नमस्कार, लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोग का हाथ जोड़ के नमस्कार। आप लोग को एक सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। उस घटना का रहस्यमय ये है, एक कलेक्टर की बेटी करती थी बहुत बड़ी अय्याशी। वो मात्र 17 साल की। इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसका जो अंत में क्या होता है, मतलब क्या निकला, आपको इस कहानी के निचोड़ में पता चले। आप इसे देखते रहिए। ये कहानी मध्य प्रदेश ग्वालियर की है, जहाँ पे एक कलेक्टर साहब जिनका नाम था रविंद्र दुबे। ये कलेक्टर थे जो कि इनकी दो बेटियां, एक बेटा, और ये जो इनका बड़ा बेटा था उसका शादी कर चुके थे, और इसके बाद अपनी जो सेकेंड बेटी थी उसका शादी किए एक अच्छे घराने में। जब लड़की यहाँ से गई अपने घर, तो वहाँ पे उसका फैमिली बहुत अच्छा था। ये लोग सोचे चलिए जाने दीजिए, कम से कम इसका जो फैमिली है अच्छा तो मिला। बट कुछ दिन बीता उनके लड़की के साथ। उसका पति कहने लगा कि हमारे को अपने पिता से कह के कहीं सरकारी नौकरी दिलवा दो, क्योंकि वो कलेक्टर हैं, वो चाहेंगे तो मेरा जॉब लग सकता है। बट उनकी उम्र कलेक्टर साहब की 58 वर्ष हो गई थी। बस 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था। इसके बाद नतीजा ये होता है, कलेक्टर साहब से उनकी बेटी एक दिन कहती है, पिताजी ये बार बार ऐसे कर रहे हैं और हमें टार्चर कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हमें नौकरी दिलवाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रह दूंगा, यहाँ पे नहीं रहना है, तुम जाओ। उसके पिता ये बात सुनते हैं और उसकी माँ तो हैरान में पड़ जाते हैं कि अब लोग हम लोग क्या करें। इसके बाद उस लड़की का दिन रखते हैं और दिन रख के अपने घर बुला लेते हैं। कलेक्टर साहब अपना काम धाम इसी तरह करते रहते हैं। 21 अगस्त 2021 को एक ऐसी अनहोनी घट जाती है, किसी की नज़र उस घर पे पड़ जाती है। नतीजा क्या होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कैसे समय करवट लेती है, इंसान को कहाँ लाकर रखती है। अचानक एक दिन जब कलेक्टर साहब अपने काम धाम से फुर्सत पाके और उनका बेटा वो लोग जब घर आए, तो वहाँ का नियम ये था कलेक्टर साहब का, सब लोग घर के कुछ जगह खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई थी। जब भी वो लोग खाना खाते थे, सब लोग बैठ के सामूहिक खाते थे। इसके बाद खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। उनका 2 मंजिला फ्लैट था। फर्स्ट मंजिले में कलेक्टर साहब रहते थे, सेकेंड मंजिले में उनकी बेटी, उनकी बहू और उनका बेटा, और उनकी जो एक लड़की है 17 साल की, वो रहती थी। एक दिन रात को होता क्या है, करीबन 12 बजे रात को कलेक्टर साहब के रूम से बहुत तेज आवाज निकलती है, धड़ाम सा। इसके बाद सबकी नींद खुलती है और सब लोग भाग के नीचे आते हैं। कलेक्टर साहब के रूम में जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कलेक्टर साहब का खून से पूरी बॉडी लथपथ है। सबका होश और हवास उड़ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो नतीजा ये निकला कि कलेक्टर साहब को किसी ने गोली मार दी। बट गोली मारी तो कैसे मारी, इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। पुलिस वहाँ पे आई। पुलिस आने के बाद पूरा अच्छे तरीकों से वहाँ का माहौल देखा और चेकअप। तो नतीजा ये निकला
कि जब मर्डर हुआ, उसके पहले दरवाज़ा बंद था, चारों तरफ से कहीं खिड़की का तोड़-फोड़ नहीं हुआ था। आखिर कलेक्टर साहब कैसे मरे? इसके बाद घरवालों ने कहा कि हमारे घर में कोई आएगा तो कैसे आएगा? चारों तरफ से खिड़की, दरवाज़े सब बंद है और ना कुछ टूटा ना फूटा, कोई किस माध्यम से आके मार के चला गया। पुलिस इस नतीजे में घरवालों से बयान लेती है, तो घरवाले कहते हैं, ये सुसाइड लग रहा है किए हैं, काम-वाम के प्रेशर में। बट पुलिस वाले एक रिपोर्ट लिखवा लेते हैं घर से कि ये लोग संतुष्ट हैं, ये अपने आप सुसाइड किए। बट कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं, तो उनको लगता है कि इंसान के पास सब कुछ है बट ये सुसाइड क्यों करेगा? इसके बाद उस मिट्टी को पोस्टमार्टम लिया जाएगा। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि इन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई है और इन्हें कोई मारा नहीं है, ऐसा पता चला। बट पुलिस उस गन का वहाँ चेकअप करवाए कि वो बंदूक क्या हुई। तो वहाँ पे जो मर्डर किया था, वहाँ पे बंदूक भी नहीं थी। बट पुलिस वाले ने ऐसा सोचा अगर इतना मर्डर-वर्डर होता है तो पब्लिक जुटती है तो सब कोई लूटने के चक्कर में पड़ता है। तो कोई आए होंगे, कोई बंदूक उठा के लेके चले गए होंगे, किसी के हाथ लगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, पुलिस इसे नज़रअंदाज कर देती। बट पुलिस वहाँ पे आके अगल-बगल चेकअप करती रहती, तो उसमें हाथ नहीं लगता। अब कलेक्टर दुबे की जी की बेटी जो थी, कृतिका दुबे, उसपे नज़र गाड़ते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। नतीजा ये निकलता है कि वो उससे शादी हुआ था, कुछ दिन पहले वो अपने मायके से घर आई है और उसका पति की वजह से ही आई है। पुलिस उसका पूरा नतीजा और पूरा बैकग्राउंड खंगालती है, बट मिलता नहीं है कुछ भी सबूत। कृतिका दुबे को बेइज्जत बरी हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी जो रवीना दुबे की भारती थी, अब उस पे पुलिस नज़र लगती है कि ये किसी ने नहीं ना मार दिया, कुछ ऐसे-वैसे काम के चक्कर में उसका पत्नी उसको मर्डर कर दिया। बट वहाँ भी ऐसा ही होता है। उसको पत्नी का सब कुछ बैकग्राउंड क्लियर निकलता है, फंडा साफ मिलता है। वहाँ भी पुलिस नाकाम हो जाती है। कुछ दिन बीतता है, पुलिस उसके बेटे पे और उसके जो बहू थी, उस पे नज़र रखती है। उससे भी कोई सबूत ठोस नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस साइलेंट हो जाती है और पुलिस सोचती है आखिर ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ? उसको कुछ सबूत हाथ लग ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन पुलिस के नज़र में उस ये सब बात सोचा जो आप सोच के हैरान हो जाएँगे। क्या वो बंदा ऐसा काम कर सकता है? नतीजा ये निकलता है कि जो कलेक्टर साहब की बेटी 17 साल की, उसका नाम नहीं बताएँगे, 17 साल नाबालिग, उसके बारे में खंगालना स्टार्ट किया। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में जाके उसका बैकग्राउंड का चिट्ठा-पट्टा निकाला। वहाँ ये पता चला, जो उसकी 17 साल की बेटी है, वो किसी से बात करती थी। उसका नाम था करण। करण से बहुत सारे बातें करती थी और उसका बॉयफ्रेंड था करण। पुलिस को पता चलती और पुलिस करण को हिरासत में लेती है और पुलिस को डायरेक्ट बोलती है कि तुम रवींद्र दुबे का मर्डर किए। करण हैरान हो जाता है
सकपका जाता है कुछ देर के लिए, फिर बोलता है, गिड़गिड़ाने लगा, "सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया।" पुलिस बोलती है, "अगर तुम नहीं बताओगे, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तुम्हें आजीवन कारावास किया जाएगा। सच-सच बताओ।" कुछ पल करण चुप रहता है, इसके बाद बताता है कि मर्डर हम नहीं किए हैं सर। उनकी बेटी जो है, वो हमसे बोली थी, "मेरे पिताजी का मर्डर कर दो, जान से मार दो।" बट हम ऐसा नहीं किए। मेरा 20 तारीख से बात करना बंद हो गया है। वो लोग बोले, "तो मर्डर किसने किया?" वो करण बताया कि हमारी कोई ऐसी गलती नहीं है। हमारा उससे 20 अप्रैल को कुछ झगड़ा हुआ उससे और 23 उसी दिन से बात करना हमारा उससे बंद है और हम बात नहीं करते हैं उससे। इसके बाद नतीजा ये निकला, पुलिस अब उस 17 साल की लड़की का नंबर सर्विलांस पे चढ़ा दिया और 1 महीने का कॉल डिटेल निकालते हैं। उस कॉल डिटेल में 23 तारीख से एक नंबर मिलता है, जिस उस नंबर का बायोडाटा निकालते हैं। उसका पूरी तरह से डिटेल निकाल के वो लोग उस व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं, जिसका नाम था संजय सिंघानिया। वो काफ़ी तेज़-तड़ाक था। उससे कलेक्टर की 13 साल की लड़की बात करती थी, क्योंकि करण से झगड़ा हुआ था। ये बोला था हम मर्डर नहीं करेंगे। वो उस सिंघानिया से बात करना स्टार्ट कर दी। उससे लगातार 1 हफ्ते तक बात की और अपनी लास्ट में बताई कि मेरे पिता को तुमको मारना है। वो बोला कि मैं क्रिमिनल हूँ बट जिसको भी हम काम करते हैं बिना पैसे लिए नहीं करते हैं। इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए तभी मैं करूँ। उस कलेक्टर की भी लड़की बोली मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बट पैसे के बदले में मुझसे जो चाहोगे आप ले सकते हो। मेरे साथ जैसा करना चाहते हो आप कर सकते हो। जहाँ बुलाओगे, जब बुलाओगे मैं तुम्हारे लिए हाज़िर हो जाऊँगा। ये बात जब वो सिंघानिया सुनता है, तो उस लड़की के काम के लिए राज़ी होता है। इसके बाद नतीजा ये निकला है, जब वो उस रात को सब लोग घर खाना खा रहे थे, उस लड़की ने नींद की दवा सबके खाने में मिला दी, बट अपने पिता के खाने में नहीं मिलाई। इसके बाद होता क्या है, उस लड़के को घर बुला ली। घर बुला के उस लड़के को एक रूम में यानी अपने रूम में छुपा देती है। जो एक डॉगी था उसका, उसको छत पे छोड़ देती है कि अगर बाहरी लोग आएँगे तो कुत्ता भौंकेगा। जब ये रात को 12 बजा तब उस लड़के को बाहर निकालती है और पिता को गले जान से मार के वहीं सुलवा देती है और तुरंत दरवाज़ा खोलती है, उस सिंघानिया को बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है, किसी को कुछ भनक ना लगे। इसके बाद ये होता है, सिंघानिया अपना गुनाह कबूल कर लेता है, पूरी बात पुलिस को बताता है, पुलिस आती है और उस 17 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और उसे नाबालिग के चलते उस लड़के सिंघानिया को भी गिरफ्तार कर लेती है और इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे धकेल देती है। उस लड़की का जब पूछा गया तो बताई कि मेरे पिताजी कुछ दिन पहले हमें करण से मिलते-जुलते देख लिए और जब देख लिए थे तो हमें और करण को कई थप्पड़ मार दिए थे और बोले कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, तुम लोग हद में रहो। कुछ दिन बीता, फिर करण और अपनी बेटी को बात करते हुए पकड़ लिए। फिर उस कलेक्टर साहब ने उन लोगों को बहुत मारा।
इसके बाद उसकी बेटी 17 साल की जो थी, वो सोच ली अगर मेरे पिताजी ऐसे ही हमें मारते रहें, कुछ दिन बाद मेरा फ़ोन, मेरा बाहर आना-जाना सब बंद कर देंगे, तो मैं क्या करूँगी? इस वजह से उस कलेक्टर की मर्डर उनकी बेटी करवा दी। क्योंकि कलेक्टर साहब अपने फैमिली में किसी से कहते नहीं थे क्योंकि उनका इज़्ज़त और आबरू से बढ़ के कुछ नहीं था। बट ये सोचते थे कि कैसे ये लोग को हम समझा के रखें, बट फिर भी ये लोग मानते नहीं थे। किसी के प्यार में इतना पागल हो गई थी उनकी बेटी कि अपने कलेक्टर बाप की जान ले ली। इसी वक़्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। आप लोग ऐसे घटनाएँ से हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी बात अच्छे से सुनें। इसी वक़्त अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो लोग दोनों जेल के सलाखों के पीछे फेंके गए और आज जेल का चक्की काट रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।